हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 6। कहानी का टाइटल है क्या अभिमन्यु को हो रहा है चाहत से इश्क। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये नज़ारा काफ़ी भयानक लग रहा था। वाकई में सारे शैतान भी वहाँ पर वार करने लग जाते हैं। उन्हें पता था कि वो उस व्यक्ति के सामने खड़े हैं। जो शख्स उनके सामने खड़ा है वो बहुत ही खतरनाक है। फिर उन लोगों ने एक साथ कोशिश की। उस शख्स ने एक ही सेकंड में सबको खत्म कर दिया। वो सब धूल की तरह ही जमीन पर गिर गए। तभी वहां पे जोर से बिजली कड़की, जिसकी लाइट्स में उन शख्स का चेहरा दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु ने हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, फिर चाहत के पास चला गया। उसने चाहत को अपनी बाहों में उठाया और अभिमन्यु ने उसको अपनी बाहों में लिया हुआ था। वो काफी छोटी सी दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु एक बार चाहत के मुरझाए हुए चेहरे को देखता है, जो डर की वजह से काफी पीला पड़ गया था। अभिमन्यु सामने की तरफ देखता है और अचानक से हवा से दुगनी तेजी से वहां से गायब हो जाता है। अभिमन्यु के जाते ही वहां पे एक और शख्स आता है, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसने उस तरफ देखा जिस तरफ अभिमन्यु गया था। उसने खुद से कहा, अभिमन्यु के साथ कौन लड़की थी, पता करना पड़ेगा। ये डेविल मुझे जरूर चूना लगा रहा है। ये बोलकर वो अभिमन्यु की तरह ही उसी रास्ते पे चला जाता है। अभिमन्यु का घर अंदर राका इधर से उधर टहल रहे थे। अभिमन्यु की बाहों में चाहत को देखकर उन्हें सुकून मिलता है। उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। अभिमन्यु एक नज़र शेरा को देखता है और दोनों की नज़रें मिलते ही ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने नज़रों में ही बात कर ली हो। फिर अभिमन्यु चाहत को लेकर ऊपर रूम में चला जाता है और उसको बेड में लिटा देता है। उसको लिटाकर वो हटने ही लगा कि तभी चाहत ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और अपने चेहरे के नीचे करके सो गई। अभिमन्यु एक टक ही चाहत को देखे जा रहा था। उसने हल्के से चाहत के आगे की तरफ के आए हुए बालों को उसके कान के पीछे कर दिया और हल्के से उसके माथों को अपने होठों से छू लेता है। फिर वो अपने हाथों को धीरे से उसके चेहरे से हटाता है और डोर को खोल देता है। और बाहर जाने के लिए उसने डोर जैसे ही खोला, एक आदमी धड़ाम से नीचे गिरता है और पेट के बल गिर जाता है। अभिमन्यु उसे घूर कर देखता है और अपने एक हाथ से उसको कंधे से पकड़कर रूम के बाहर खड़ा कर देता है और खुद उसके सामने यानी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उस लड़के ने अपनी बॉडी को थोड़ा मूव किया और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोलने लगा, हाय फाय मेरी मुमताज, तुम कैसी हो? तुमने तो मेरी पूरी हड्डियां ही तोड़ डाली। कसम से बता तो देता ना कि दरवाज़ा खोल रहा है। खाली फोकट मेरे हैंडसम चेहरे में दर्द आ गया तेरी वजह से। ये है कौन? ये है रेहान, द हैंडसम चेहरा, उसके साथ क्यूटनेस। अभिमन्यु की तरह ही इसकी भी हाइट है और ये बहुत ही बड़बोला किस्म का है। अभिमन्यु से घूरते हुए बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू इंडिया कब आया? जिहान उसे बिना कुछ बोले बस अपने पंजों के बल खड़े होकर रूम के अंदर झांकने की कोशिश करता है। अभिमन्यु के एक हाथ वहां पर टेका हुआ होता है और रिहान जबरदस्ती अभिमन्यु के कंधे से होते हुए उचक उचक कर बाहर देखने की यानी अंदर देखने की कोशिश करता है। अभिमन्यु उसे ऐसे करता देख अपने दोनों हाथों से उसको पीछे की तरफ धक्का देता है। रेहान गिरता नहीं, बस कुछ कदम पीछे हो जाता है। वो अभिमन्यु को घूर कर देखते हुए कहता है, हाय रे मेरी क्रूअल मुमताज, तू तो बहुत बदल गई। अपने भाई जैसे दोस्त को तूने धक्का दिया। याद रखना मैं ये बोल वो जल्दी से रूम खोल, नहीं तो मैं सोच ले। उसने घुसने के लिए दौड़ता है। वो अपने पैर चला ही रहा था पर उसे फील होता है कि वो एक ही जगह पर अटका हुआ है। उसने अपनी मुंडी को घुमाकर देखा तो अभिमन्यु ने उसके कॉलर को
पकड़कर ऊपर उठा दिया था। बेचारा रेहान, उसने अपने मन में सोचा, इतने हाथ पैर चला लिए, अगर ओलंपिक में जाता तो पक्का गोल्ड मेडल लेकर ही आता। उसने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, और नीचे भी उतार दे। जिंदगी पर ऐसे ही पकड़ के रखने का इरादा है क्या? देख, तुझे अच्छा लग रहा है तो पकड़े रख। ये बोलकर वो अपने दोनों पैरों को झूलाने लगा। अभिमन्यु उसको ऐसा करता देख चिढ़ जाता है। तभी रेहान, अच्छा चल नीचे चलते हैं, मुझे भूख लगी है और कुछ खाना है यार मुझे। ये बोलकर वो उसके हाथों को पकड़कर नीचे ले जाने लगता है। नीचे आकर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। रेहान शेरा को देखकर, अंकल आप जल्दी से सब लाओ, जो भी कुछ खाने को है, मुझे अब रहा नहीं जा रहा। रेहान खाना देखते ही टूट पड़ता है। अभिमन्यु कुछ भी नहीं कहता और ना ही कुछ खाता है। शेरा उसकी तरफ देखकर पूछता है, अभिमन्यु तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अभिमन्यु, बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं लगी है। फिर रेहान की तरफ देखकर अभिमन्यु कहता है, तुम नीचे उस खाली वाले कमरे में रहना, ठीक है? फिर उसने शेरा की तरफ देखा और कहता है, आप उसमें बेड लगवा दीजिएगा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। रेहान, अरे मुझसे बात तो कर ले, मेरे पास तुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। पर अभिमन्यु बिना उसकी बातों को सुने अपने कमरे में चला जाता है और फ्रेश होकर फिर से चाहत के कमरे में आ जाता है। वो धीरे से डोर को खोलता है। चाहत आराम से सो रही थी। तभी कुछ टाइम के बाद चाहत के चेहरे पर पसीने आने लगे। उसकी बॉडी भी काफ़ी कांप रही थी। अभिमन्यु उसको ऐसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उसके पास जाकर उसके सिर को सहलाता है और कुछ टाइम के बाद चाहत नॉर्मल हो जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, फिर अभिमन्यु को अपने सामने देख उसे गले से लगा देती है और डरते हुए कहती है, डेविल, वो ना, मैंने सपने में देखा कि कुछ गंदे वाले मॉन्स्टर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। फिर मेरी नींद टूट गई। अभिमन्यु उसे हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर चाहत उससे क्या बोले जा रही है। जब वो उठेगी फिर अभिमन्यु ये सोचने लगा, यार मैं क्या बोलूं, ये तो खुद ही क्या बोल रही है, वही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। अभिमन्यु ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि उसे वैसे भी जो हिचकिचाहट थी उसे बोलने में, वो सब ऑलरेडी दूर हो गई थी, क्योंकि चाहत को वो सारी चीज़ें एक सपना लग रही थी। अभिमन्यु बस ऐसे सोच ही रहा था और उसने चाहत के बालों को हल्के हल्के से सहला भी रहा था। चाहत को याद आया कि उसे अभिमन्यु ने डांटा था। चाहत ने हल्के से अपना चेहरा उठाकर अभिमन्यु को देखा। चाहत बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए मासूमियत से कहती है, डेविल, आई एम सॉरी, आगे से मैं कभी भी आपसे बिना पूछे किसी भी चीज़ को टच नहीं करूँगी। अभिमन्यु ने कुछ पलों तक उसे देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसने चाहत से पूछा, तुम खाना खाओगी? तो चाहत ने जल्दी से अपना सिर 2 बार हाँ में हिला दिया। उसने अपने पेट को छूकर कहा, मेरे टमी में खाना खत्म हो गया है, मुझे जल्दी से खाना चाहिए। ये भूलकर वो पहले वॉशरूम जाती है, फिर बाहर आकर अभिमन्यु के पास बैठ गई और उसे देखने लगी। अभिमन्यु आईब्रोज ऊपर उठाकर क्या का इशारा करता है। चाहत, चलिए चलकर खाते हैं। ये बोलकर वो अभिमन्यु से अलग हुई और बेड से नीचे कूद गई। फिर अभिमन्यु का एक हाथ पकड़कर नीचे ले गई। शेरा अपने कमरे में जा चुका था। चाहत जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गई। फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोलती है, डेविल, खाना लाओ, दोनों साथ में खाएंगे। अभिमन्यु से आंखें छोटी करके देख रहा था। चाहत, ओहो डेविल, आप ऐसी छोटी आंखों वाले राक्षस की तरह मुझे क्यों घूर रहे हैं? ऐसे मत घूरिए, खाना लाइए। अभिमन्यु भी बिना कुछ बोले किचन में जाकर पहले खाना गर्म करता है, फिर बाहर लेकर आता है। खाना टेबल पर रखकर वो चाहत के बिल्कुल सामने वाली चेयर पे ही बैठ जाता है। उसने पहले चाहत के लिए खाना सर्व किया, फिर उसके बाद अपनी प्लेट में,
चाहत को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। अभिमन्यु खाते खाते बस उसे ही देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वही रिहान जो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आया था, पानी का जग लेकर वो रूम के अंदर ही जा रहा था, तभी उसे चाहत की आवाज़ सुनाई देती है। वो पहले तो हैरान हो गया था, फिर रुककर अपने कमरे के दरवाजे से अपने सर को थोड़ा सा निकाल कर देखने लगा। जब उसने देखा अभिमन्यु किसी लड़की को खाना सर्व कर रहा है, उसकी तो मानो आंखें ही बाहर आने को हो गई। चाहत की पीठ उसकी तरफ ही थी। रिहान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने खुद से कहा, इसने मुझे आज तक खाना सर्व नहीं किया, ये कौन है, पता लगाना पड़ेगा। ये बोलकर वो पूरे कमरे के अंदर ही चला जाता है। अभिमन्यु और चाहत खाना खा लेने के बाद ऊपर आ जाते हैं। चाहत आगे होती है, वो अपने दोनों हाथों को हिला हिला कर चल रही थी। अभिमन्यु बस उसकी हरकतों को देख रहा था। चाहत ऊपर अभिमन्यु के कमरे में घुस जाती है। अभिमन्यु उसे आंखें चढ़ा कर देखता है, फिर चाहत के पीछे अंदर चला जाता है। चाहत मस्त होकर अभिमन्यु के बेड पर चढ़ गई और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। अभिमन्यु खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। उसने चाहत के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। चाहत उसकी तरफ देखकर, ओहो डेविल, आप भी सो जाइए ना आकर, क्यों वैसे खड़े हो, मुझे भी नींद आ रही है। ये बोलकर उसने फिर से अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर ही डाल लिया। इस बार अभिमन्यु ने पूरा का पूरा ब्लैंकेट ही उससे खींच लिया। चाहत उससे अपने लिप्स का पाउट बनाकर देखने लगी। इस वक्त चाहत बहुत ज़्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु की तो नजरें चाहत के पाउट से हट ही नहीं रही थी। तभी चाहत बेड पे खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर अभिमन्यु को घूरती है। अभिमन्यु भी उसे घूरता है। दोनों के बीच में घूरन घूरना चल रहा था। ये एक कंपटीशन की तरह हो गया था। चाहत थक कर बेड पर आलती पलाती मारकर बैठ जाती है, फिर अपने अंदर की सारी क्यूटनेस बाहर निकालकर अपने फेस पे रखती है और अभिमन्यु से कहती है, डेविल, मुझे आपके साथ सोना है, सोने दो ना, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है, मुझे आपके साथ सोना है, प्लीज़ डेविल। अब डेविल का मतलब अभिमन्यु, तुम अभी उतरो और अपने रूम में जाओ, वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। चाहत उसकी बातें सुनकर अपने घुटनों के बल चलकर अभिमन्यु के सामने आती है, फिर अभिमन्यु के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर प्यार से कहती है, मैं बस सोऊंगी, मैं कोई भी बदमाशी नहीं करूंगी। अभिमन्यु तो बस उसकी नौटंकियों को देख रहा था। फिर चाहत अपने हाथों से अभिमन्यु के हाथों को पकड़कर आगे पीछे लेफ्ट राइट घुमाकर कहती है, डेविल, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभिमन्यु चुपचाप जाकर बेड में लेट जाता है। अभिमन्यु को बेड में आकर सोता देख चाहत ब्लैंकेट को उठाती है और अपने और अभिमन्यु को उड़ाती है। वो अभिमन्यु के पास खिसक कर दोनों को ही ब्लैंकेट अच्छे से उड़ा देती है। अगली सुबह अभिमन्यु पहले ही उठ जाता है। तभी वो देखता है कि चाहत का सर उसके पेट पे था, पर वो उल्टे डायरेक्शन में सो रही थी। मतलब कि ओरिजिनल से खुद को 90 डिग्री रोटेट करके सो रही थी। आप लोग तो समझ ही गए होंगे ना कि चाहत की पोजीशन अभिमन्यु के साथ कैसी होगी। अभिमन्यु से काफ़ी हैरानी से देखता है, फिर हल्के से उसके सिर को हाथों से लेकर उसे उठाता है और सीधे सुला देता है। फिर बाथरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद वो तैयार होकर नीचे चला जाता है। नीचे शेरा ब्रेकफास्ट बना चुके थे। अभिमन्यु ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चला जाता है। नॉर्मली अभिमन्यु का कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता, पर अगर उसे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना हो या बिजनेस के काम से किसी ऐसी जगह जहां भीड़ हो, तभी बॉडीगार्ड्स को लेकर जाता है। अभिमन्यु कभी भी मीडिया के सामने नहीं आता जिसने उससे बॉडीगार्ड की उसे हेल्प नहीं मिलती, या अगर ऐसा कुछ होता है तब वो बॉडीगार्ड्स की हेल्प लेता है। अभिमन्यु की नींद सुबह 10 बजे चाहत की नींद सुबह 10 बजे खुलती है। वो अलसाई आंखों से उठकर बैठ गई, फिर इधर उधर देखने लगी। अभिमन्यु को ना देखकर
वो समझ गई कि ये ऑफिस चला गया होगा। वो बेड से उठकर अपने छोटे छोटे कदमों के साथ अपने रूम में चली गई। अंदर जाकर फ्रेश हो गई, फिर रेडी होकर नीचे चली आई। वही शैतानी महल, शैतानों का राजा बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में चिल्लाकर, आदित्य, हर बार तुम मेरे कामों में रुकावट बनते हो। मेरी बहुत बहुत मेहनत के बाद तुमने मेरा काम फिर से बिगाड़ दिया। मैंने बहुतों को अपने रास्ते से हटाया है। बस एक बार मुझे वो इंसान मिल जाए जो मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा सकता है, फिर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। शाम का वक्त आदित्य ऑफिस से घर आ जाता है। उसके फेस पर एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ नहीं था, वो वैसे ही कोल्ड बना हुआ था। वो दरवाजे के पास पहुंचकर डोरबेल बजाने वाला था कि तभी उसके फ़ोन पे किसी ने कॉल कर दी। उसने पॉकेट में फ़ोन को निकाला और अपने कानों पे ले गया। जैसे जैसे सामने वाले की बातें वह सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ रही थी जो कि बड़ी होती ही जा रही थी। उसने सामने वाले से कुछ बोलकर फ़ोन को कट कर दिया। उसने डोरबेल बजाई तो शेरा ने गेट खोल दिया। अभिमन्यु घर के अंदर आया। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो वैसे ही खड़े सामने देख रहा था। पूरे हॉल में म्यूजिक का लाउड वॉइस सुनाई दे रहा था। घर के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था। अभिमन्यु की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी। चाहत और रेहान अपनी ही धुन में डांस कर रहे थे। उन दोनों का डांस कुछ ज़्यादा ही खास था। चाहत ने अभिमन्यु की एक हुडी पहनी हुई थी। रेहान भी अपनी हुडी पहनकर डांस कर रहा था। हॉल की लाइट्स ऑफ थी, बस एक चमचमाती रंग बिरंगी लाइट्स चल रही थी। बिल्कुल पार्टी वाइब्स आ रहे थे। उस पार्टी में मग्न होकर सारे यानी हमारे दो खास डांसर्स अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। गाना बज रहा था, शट अप एंड बीट ओवर हाई, लेट यू बक्का बक्का, द टॉकिंग ओवर, सो बैक अप एंड बेड ओवर, लेट यू बक्का बक्का, डू टॉकिंग ओवर से, शुगर डैडी ये दिली डेली ये। दोनों आड़े तिरछे हाथ पीछे ऊपर नीचे करके डांस कर रहे थे। ये नाचना कम, हाथों का मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। अभिमन्यु की हुडी वैसे ही चाहत को बहुत ढीली हो रही थी। वो उसकी घुटनों के जस्ट थोड़ा ही ऊपर ही थी। वो क्यूटनेस के साथ वो और भी ज़्यादा फनी लग रही थी। उसने अपने एक कानों में प्लास्टिक का एक फूल चिपका रखा था। रेहान की आंखों में एक कलरफुल चश्मा लगा था। उसने भी दो कानों में प्लास्टिक के फूल लगे हुए थे। इसमें हुडी और लगभग 10 कलर होंगे। उनको देखकर कोई भी अपनी हंसी कंट्रोल किए बिना नहीं रह सकता है। वो हंस हंस कर वहीं पे बेहोश हो जाए। ये चेहरा हमारा खड़ूस और चाहत और डेविल, जिसे हंसना तो बिल्कुल ही मना था, बाकी सबके लिए ये लागू है। वहीं सिक्की बिक्की लिब्बी डाडा डैडी, आई जस्ट वाना पार्टी एवरी डे, सिक्की बिक्की लिब्बी डाडा डैडी, आई जस्ट वाना पार्टी एवरी डे। सो गाने की इस लाइन पर अभिमन्यु, वहीं पर रेहान नीचे लेटकर, अभिमन्यु को अभी तक किसी ने देखा नहीं था। गाने की इस लाइन पर रेहान नीचे लेट गया और नागिन डांस करने लगा। उसको देखकर चाहत भी उसके साथ उसके ऊपर अपना हाथ लहराकर नागिन वाला सिग्नेचर स्टेप करने लगी। सच बोल रही हूँ, इंडियन टीवी सीरियल के हर नागिन इस समय फेल हो जाती इन दोनों का इतना भयानक डांस देखकर। तभी रेहान अपना हाथ चाहत के ऊपर कर उसको उठाने का इशारा करता है तो चाहत अपना हाथ दे देती है। बेचारी चाहत रेहान को उठाते उठाते उसके हाथों में तो दर्द ही होने लगा था। वो अपने हाथों को हिलाती है। रेहान को लगता है कि चाहत कोई डांस स्टेप कर रही है। वो भी उसके साथ जस्ट वैसा ही करता है। रात है लकी, तेरे आगे लिया जान है रखी, पास पास मेरे आके बेबी टच इट।
तेरे पास 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 पास। जस्ट shut up and beat over air, let you buckadoo talking over, so pack up and bend over, let you buckadoo the talking over से। फिर चाहत छोटी चिड़िया की तरह डांस करने लगी, दोनों अपने हाथों को फैलाकर और उड़ने वाले डांस के स्टेप करने लगे। रेहान भी उसी की तरह साथ दे रहा था। वो दोनों हाथों को लहरा लहरा कर बिल्कुल मुर्गियों की तरह कूद के डांस कर रहे थे। सच में ऐसा लग रहा था चिड़ियाघर से दो चिड़िया और चिंपैंजी दोनों ही भाग आए हैं और वो दोनों अपनी पागलों वाला डांस अभी भी शुरू कर रहे थे। फिर अचानक से गाने की बीट्स चेंज होती हैं और दोनों फिर से मुकाबले का सिग्नेचर स्टेप करने लग जाते हैं। सच में मैं इस समय गाने की लाइंस नहीं बोलना चाहती। आप इस गाने को अपने फ़ोन में अलग से बजा लीजिए और सुन लीजिए, क्योंकि ये गाना वाकई में बहुत अजीब है और दोनों का डांस तो उससे भी ज़्यादा। दोनों एक दूसरे का साथ पूरे दिलो जान से दे रहे थे और पैर सर के रख कर ऐसे ऊपर नीचे आड़े टेढ़े ऊपर नीचे करके डांस कर रहे थे। कभी सोफे से कूद कर नीचे आ जाते, कभी एक दूसरे के हाथ पे ताली दे देकर डांस करते, कभी सिंचन स्टेप करते जैसे हमारा सिंचन करता है, ओ लड़कियां, ऐसे वाला। दोनों फिर से छोटी चिड़िया वाला डांस करने लगते हैं। वहीं फ्लैशबैक, सुबह के टाइम में चाहत नीचे उतरकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। रेहान अपने रूम के पास ही खड़ा होकर चाहत को देख रहा था। उसने खुद से कहा, मेरी मुमताज की सहेली पर मुमताज ने सहेली बनाई, पर कब? चलो सहेली से ही पूछ लेता हूँ। ये बोलकर वो आहिस्ते से जाकर चाहत के बगल में खड़ा हो गया। चाहत जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके साइड में खड़ा है, पर उसने उस तरफ देखने का कष्ट नहीं किया और भाई अपने खाने को पहले यानी उसे फिर दर्शन देना शुरू कर दिया। सच में कुछ भी हो जाए, पर ये चाहत सच में बहुत अजीब है। यहाँ पे चाहत खाते खाते ही अचानक से उसकी आंखें साइड में चली गई। अपने साइड में किसी को इतने करीब देखकर वो हड़बड़ा गई और नीचे ही गिरने वाली थी कि तभी रेहान ने उसकी चेयर को पकड़ कर सीधा बैठा दिया। चाहत को मुंह में इस समय खाना भरा हुआ था और वो खाते खाते ही आंखें बड़ी करते हुए रेहान को घूर रही थी। रेहान उसे घूर कर मुस्कुरा रहा था। तो मेरी मुमताज की सहेली हो ना? चाहत इसकी बातों को थोड़ा अटपटी तरीके से ले रही थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगी, फिर उसके चेहरे पर आकर फिर से उसे टुकुर टुकुर घूरने लगी, लाइक एज अ पांडा। उसको ऐसे देखकर रेहान उसके बगल वाली चेयर पर निकलकर बैठ गया और अपना हाथ आगे की ओर करके बोलता है, मेरा नाम रेहान है, तुम्हारा नाम क्या है? चाहत ने एक बार उसके हाथ को देखा, फिर रेहान के चेहरे को जिसमें स्माइल थी। उसने भी अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहना चाहा, फिर रुक गई। उसने अपना हाथ देखा जिसमें खाना लगा हुआ था। उसने वैसे ही बिना हाथ मिलाए कहा, मेरा नाम चाहत है। चाहत। फिर रेहान थोड़ा चाहत के करीब आकर धीरे से बोलता है, तुम्हें वो अभिमन्यु कैसा लगता है? चाहत थोड़ा सोच कर बोलती है, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पर वो खड़ूस भी बहुत है। जेविल तो वो है ही। रेहान हैरानी से, तुम्हें पता है कि वो जेविल है? क्या उसने तुम्हें बताया? चाहत, अरे इसमें बताने की क्या बात है, उन्हें देखकर ही समझ गई थी कि वो बड़े वाले जेविल हैं। रेहान तो बस शॉक्ड होकर चाहत को ही देख रहा था। तभी चाहत बोलती है, आपको वो जेविल लगते हैं कि नहीं? रेहान, जेविल लगते हैं मतलब? चाहत, और वो हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं, मुझे बाइट्स भी करते हैं, इसलिए तो मैं उन्हें जेविल कहती हूँ। रेहान अपना सिर हिलाकर, ओह अच्छा ये बात है। फिर उसने चाहत के कहे हुए शब्दों पर फिर से ध्यान दिया और उसने अपने में ही कहा, बाइट्स किया? उसने एक बार फिर से चाहत की तरफ देखा और सोचने लगा, ये मेरी मुमताज क्या अब इंसानों को बाइट्स भी करने लगा? ये कौन सा नया शौक चढ़ गया उसे? उसने चाहत से पूछा, डेविल क्या मेरा मतलब है अभिमन्यु ने तुम्हें कहाँ बाइट किया? चाहत उसकी तरफ देख के बोली, आप रुको, चाहत पहले हैंड वॉश करके आती है, फिर आपको बताएगी, ओके?
ये बोलकर वो अपना प्लेट उठाती है और दौड़ के किचन के अंदर चली गई। फिर हाथों को धोकर हॉल में आ गई और जाकर सोफे पे बैठ गई। फिर उसने रेहान को इशारा किया कि वो भी उसके पास आके बैठ जाए। रेहान भी उठकर जल्दी से चाहत के पास चला गया और चाहत के सामने ही बैठ गया। सामने बैठते ही वो बोलता है। चाहत उससे कहती है, तो हम क्या बात कर रहे थे? उस डेविल के बारे में। अच्छा, मैं बताती हूँ। वो ना कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। मेरा तो मन करता है कि इनके दोनों कानों को सो से खींच लूँ, लेकिन नहीं, क्या करूँ? रेहान एक्साइटेड हो गए। अब तो तेरी बात मुझे और भी सुननी है। अब तो हमारी तुम्हारी खूब जमने वाली है। चाहत जमेगी मतलब रेहान उससे समझ कर, और हमारी बॉन्डिंग भी मस्त होगी। तुम्हें वो खड़ूस लगता है और मुझे भी वो वैसा ही लगता है। हुए ना हम सेम सेम? ये बोलकर उन दोनों ने हाथ ऊपर किए और दोनों ने एक दूसरे को देखकर हाई फाई किया। चाहत भी खुश होकर हाई फाई करती है। तभी रेहान उससे पूछा, अच्छा तुमने बताया नहीं कि अभिमन्यु ने तुम्हें कहाँ बाइट किया? तो चाहत मुंह बनाकर पहले अपने गले की तरफ इशारा करती है कि डेविल मुझे यहाँ बाइट करता है। अभिमन्यु चाहत के गले की तरफ इशारा करने पर रेहान मन में सोचता है, क्या यार, मेरी मुमताज क्या वैम्पायर बन गया है? क्या हो गया उसे? तभी फिर चाहत कहती है, डेविल ने तो मेरे लिप्स पे भी बहुत सारे बाइट किए। रेहान ने उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना, तो वो अपना सिर हिलाकर कहता है, अच्छा उसने तुम्हारे लिप्स पे बाइट किया। तभी उसे एहसास होता है कि चाहत ने उसको क्या कहा है। रेहान उसे जोर से चिल्लाते हैं, क्या? उसने चिल्लाते ही चाहत डर के मारे सोफे पर ही खड़ी हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, आपको ये पार्ट कैसा लगा? आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही हो, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।